दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। बहुत कुछ एसएसबी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कंसेप्चुअली तो रामायण में है, महाभारत में भी है। रामायण का एक बहुत खूबसूरत दोहा है, वो कहता है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि बात क्या कह रहे हैं ये कि भावनाएं जो हैं वो आपकी आस्था को डिफाइन करती हैं। आपकी जैसी भावना होगी हरि की मूर्ति भी वैसे ही दिखेगी। यानी कि अगर आपके अंदर भावनाएँ हैं, आपके अंदर वो अ, क्या वो भक्ति भाव है, वो बिलीफ सिस्टम है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में बिलीफ इन फेथ, तो शायद आपको भगवान दिखेंगे। लोगों को दिखते हैं। आप इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं जब राम मंदिर का जब राम मंदिर को अ, वो किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। कई लोग उस मूर्ति को देख के रो पड़े थे। जो लाइव देख रहे थे वो तो रोए ही थे, मेरे ख़्याल से जो लोग टीवी पे देखे वो लोग भी रो पड़े। क्योंकि ये मन की भावनाएँ ऐसी थी कि ऐसा लगा कि वो जो मूर्ति है, शायद वही राम है और शायद राम वैसे ही रहे होंगे या ऐसा कि रूपांतरण सा हो गया हो। वो भावनाएँ उमड़-उमड़ के बाहर आ रही थी उन आँसुओं में। तो जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी का एक और कॉन्टेक्स्ट ये हुआ कि आफ्टर ऑल टीएटी को अगर आप समझेंगे या इंटरव्यू को समझेंगे, इंटरव्यूअर इज प्राइमरीली लुकिंग एट योर इमोशंस एंड थॉट्स। साइकोलॉजिस्ट अपने टीएटी की ब्रीफिंग में सीधा-सीधा बोलते हैं ये बात कि इट इज़ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशंस, इट इज़ टेस्ट ऑफ योर इमोशंस एंड थॉट्स। सो सारा दारोमदार आपकी इमोशंस पे है और थॉट्स पे, आपकी भावनाओं पे है। तो जाकी रही भावना जैसी, आप ऐसे कोरिलेट कीजिए कि आपकी जैसी अंदर भावना होगी, आपको वो पिक्चर टीएटी में वैसी ही दिखेगी। अब मुझे वही जानना है कि आपको क्या दिख रही है, मुझे उन्हीं भावनाओं से मतलब है। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मैं एक अच्छी कहानी लिख दूँ, अच्छी कहानी का तात्पर्य पहले समझ जाइए। अच्छी कहानी का तात्पर्य यह है कि इट शुड बी योर इमोशंस एंड थॉट्स, नॉट अ बोरोड इमोशन एंड थॉट्स। अभी क्या को कहीं आप अकेडमी में जाएँगे, वो कहेगा ये 20 थीम पकड़ लो और ये उसको जहाँ मर्ज़ी चिपका दो। ऐसे मेरे को बच्चे ही बताते हैं जो मुझसे इंटरव्यू करते हैं कि सर ऐसा बोला कि ये 20 थीम पकड़ लो, चिपका दो। आप पकड़ेंगे, चिपकाएँगे, आप खुद समझिए, विल इट कोरिलेट टू यू? एंड विल इट बी योर इमोशन एंड थॉट? नो वे। इट्स लाइक आप इंटरव्यू ना देने की बजाय, सबसे अच्छी बात है कि इंटरव्यू में आप प्री कंसीव्ड आइडिया लेके नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई इंटरव्यू इज मोर पावरफुल, personal interview, because you cannot have a preconceived notion in talk. You cannot send somebody else to talk on behalf of you. You have to do the talking. So interviewer will like to know what are your emotions and thoughts under various circumstances. For example, if you've been through some issues, if you've been through, that is how effective intelligence goes about coping up with problems of varying complexity. तो आप अगर अलग अलग प्रॉब्लम्स में घुसे हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो आपने कोप कैसे किया, या अगर आपने कोप नहीं किया तो क्यों नहीं किया? हैव यू कोप्ड अप विद द प्रॉब्लम और डिड यू शो द साइंस ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी? सारा खेल वहीं पे, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कोपिंग अप विद प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, एंग्जायटी, हार्ड टाइम्स, डिप्रेशन, मे बी a stronger word. So, how you cope up with the problem? I'm interested in that. So, if you are saying that there is no problem, then there is some mistake in understanding. There is a problem or there is a situation, you can say. How have you handled that situation? Situation can be that you got screened out. So, how did you handle that? For that, he would like to know what are the reasons that you got screened out? What are the reasons that you are getting conference out? So, basically, he would like to know how much is the insight factor, insight. कभी कभी इंटरव्यूअर ये भी पूछ देते सवाल कि व्हाई शुड आई रिकमेंड यू? अगेन इमोशंस एंड थॉट्स की बात है। एक सवाल ये आ गया कि
व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस? अब इसमें आप क्या आंसर दे सकते हैं? इफ इट इज नॉट फुल ऑफ इमोशंस एंड थॉट्स एंड द पैशन एंड डिजायर एंड ड्रीम, may not come out well. Well, joining armed forces is never about money. It's never about somebody saying, sir, it's a very good lifestyle, it's adventure, and I'm a very outgoing kind of person, and this service is not facilitating your lifestyle. It's not for that. And if you're seeking that, then probably you're mistaken. You've not understood the concept. So it is about your emotions and thoughts. कोई मुझसे कहते हैं कि सर मैं कैसे अच्छी स्टोरी लिखूं? आप अपने थॉट्स पे काम कीजिए। पहला काम यही है कि आप अपने थॉट्स पे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे अच्छी स्टोरी लिख सकता हूँ, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन द थॉट्स। योर थॉट्स विल डिफाइन यू, दे डू डिफाइन यू फ्रैंकली। यू आर डिफाइंड बाय योर थॉट प्रोसेस। आप अगर इस चीज को समझ जाएंगे, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस पे आप लोग काम करें, और भी बातें करेंगे इस विषय पे। आज थोड़ा छोटा ही है। तो जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, भावनाएं बदल दीजिए, हरि की मूर्ति में आपको भगवान दिखेंगे। मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ। इस ऑन दिस नोट, थैंक यू एंड जय हिंद, सी यू।